अरब के रेगिस्तान में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले एक खौफनाक तूफान बर्पा होने वाला था। ये कोई आम तूफान नहीं था, बल्कि ये तूफान खुद अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया था ताकि वो अपने घर खाना काबा को एक अजीम फौज से महफूज रखे। जिसका सरबराह एक ऐसा शख्स था जिसकी ख्वाहिशात की कोई हद ना थी। अबराहा यमन का हुक्मरान अपने गिरजाघर की तामीर से ये चाहता था कि अरब के लोग खाने काबा को छोड़कर उसके बनाए हुए गिरजा की तरफ आएं। लेकिन लोगों के दिल खाने काबा की जानिब खींचते रहे। उसे अबराहा को गुस्सा आया और उसने फैसला किया कि वो खुद खाना काबा को मिटा देगा। अबराहा अपनी फौज से खिताब करता है, उनमें जोश और जज्बा भरता है। हम मक्का की जानिब कूच करेंगे, हम उनके खाना काबा को खाक में मिला देंगे और सारा अरब मेरे कदमों में होगा। एक ऐसी अजीम फौज के साथ जो नाकाबिले शिकस्त नजर आती थी। अबराहा ने मक्का की तरफ कूच किया। उसका सबसे बड़ा हाथी महमूद आगे था। जिसे मक्का की तबाही के लिए चुना गया था। मक्का के लोग जो उस अजीम फौज का मुकाबला नहीं कर सकते थे, अल्लाह की मदद की दुआ कर रहे थे। लेकिन अबराहा नहीं जानता था कि वो मक्का की तरफ नहीं बल्कि अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। मक्का के लोग, जिनमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा भी शामिल थे, जो शहर छोड़ते हुए खाना काबा की हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे थे। या अल्लाह, ये तेरा घर है, तू ही इसकी हिफाजत फरमा। फिर आसमान ने जवाब दिया। जब अबराहा की फौज खाना काबा के करीब पहुंची तो आसमान में एक निशानी जाहिर हुई। एक फौज, लेकिन फौज इंसानों की नहीं थी बल्कि परिंदों की थी। हर एक परिंदे को 3 कंकरियां थी, दो हाथों में और एक चोंच में। हर पत्थर अल्लाह का कहर लेकर आया था, जो मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाता था। कोई ढाल उन्हें बचा नहीं सकती थी और कोई ज़रा उनकी हिफाजत नहीं कर सकती थी। अबराहा का फक्र से भरा हुआ लश्कर पल भर में तबाह हो गया। और हाथी अफरा तफरी में भाग निकले। अबराहा अपने लश्कर की तरफ देखता है, जो अपने लश्कर की तबाही से खौफजदा और हैरान खड़ा है।
उसका सबसे बड़ा हाथी महमूद आगे बढ़ने से इनकार कर देता है और सजदे में गिर जाता है। यहाँ तक कि महमूद, जो लश्कर का सबसे बड़ा हाथी था, वो भी आगे बढ़ने से इनकार करके जमीन पर बैठ गया। अब्राहा, जिसने अल्लाह की मर्जी को चैलेंज किया, बेयारो मददगार रह गया। उसका लश्कर बर्बाद हो चुका था और वो खुद भागते हुए अपनी जान बचा पाया, लेकिन कुछ ही दिनों में हलाक हो गया और यूं खाना काबा सलामत रहा। अल्लाह की ताकत और हिफाजत की निशानी बनकर। ये था आमुल फील का वाक़या, जब अल्लाह ने अपने घर को इंसान के गुरूर से महफूज रखा। और ये वही साल था जिसमें अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई।